दिनांक 15 से 17 मार्च तक पतंजलि योग पीठ में श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के सानिध्य में मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर योग का प्रभाव विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें योग एवं आयुर्वेद के क्षेत्र में अपने जीवन को आहूत करने वाले विद्वानों डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज, श्री प्रकाश मालशे जी, डॉक्टर वी.के. कटियार जी, डॉक्टर विनोद बंसल जी, डॉक्टर डी.एन. शर्मा जी, डॉक्टर महावीर जी तथा 15 विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन तथा पतंजलि कुलगीत से किया गया। जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान, जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान। पूरा संस्कृति और पूरा संस्कृति और नवयुग का प्रतिष्ठान, जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान, जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान। आत्म गौरव राजनिष्ठा विश्व भर में प्रतिष्ठा, आत्म गौरव राजनिष्ठा विश्व भर में प्रतिष्ठा। ऋषि पतंजलियो, ऋषि पतंजलियो शिक्षा का यह धाम, जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान, जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान। चरक्षुषु धन्वन्तरि की साधना का सार लेकर, चरक्षुषु धन्वन्तरि की साधना का सार लेकर, विश्व मंगल कामना, विश्व मंगल कामना का करता यह आह्वान, जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान, जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान। सूत्र जग को जागृत करता इसका अनुपम गान, सूत्र जग को जागृत करता इसका अनुपम गान। युग चेतना नव क्रांति, युग चेतना नव क्रांति, ये योग पीठ महान, जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान, जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान। गाँव किसान जवान स्वदेशी का अभियान, गाँव किसान जवान स्वदेशी का अभियान। जन जन को आंदोलित करता, जन जन को आंदोलित करता भारत स्वाभिमान, भारत स्वाभिमान, भारत स्वाभिमान, भारत स्वाभिमान, जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान, जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान, योग विद्या संस्थान।
मंच पर श्रद्धेय आचार्य जी तथा सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के उपरांत श्रद्धेय आचार्य जी ने सभी अतिथियों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके पश्चात सभी विद्वत जनों ने मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर योग का प्रभाव विषय पर अपने विचार प्रकट किए। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। हम बहुत आभारी हैं आचार्य श्री के कि उन्होंने हमें अपना मूल्यवान समय दिया। मैं निवेदन करता हूं एक बार आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में माननीय कुलपति महोदय का कि वो आए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की वंदे। आज के इस पावन अवसर पर हमारे मंच पर हमारी संस्कृति परंपरा योग को जो जीते हैं ऐसे अतिथिगण इस मंच पर विराजमान हैं। मैं बहुत ही हृदय की गहराइयों से परम सम्माननीय परम आदरणीय डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी, आपने सुन लिया कि हमारा रिश्ता लगभग 25-27 साल पुराना है। तब से हम जुड़े हुए हैं। वो भावनाएं, वो संवेदनाएं और उस कार्य के प्रति लगाव उसी तरह से ही आगे बढ़ रहा है। आज हमारे बीच में हैं और दूसरे हमारे परम आदरणीय सम्माननीय और वैदिक परंपरा के प्रकांड विद्वान डॉक्टर महावीर जी, वो हमारी विश्वविद्यालयी सेवाओं को बहुत स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे ही प्रतिरूप होकर के सारी गतिविधियों को आपने अपने कंधों पर लिया हुआ है और मुझे गर्व है कि ऐसे विद्वान पुरुष के हाथों में हमारा विश्वविद्यालय के सारे दायित्व और जिम्मेदारियां हैं। और यूँ भी आप बहुत विनम्र हैं, सरल हैं और हमारे प्रति आपकी बहुत पहले से ही भावनाएं रही हैं और वो भावनाएं प्रतिदिन अपने कार्यों के माध्यम से आप उसको प्रकट करने का अहरनिश प्रयास करते हैं। आपको भी मेरी बहुत हृदय की गहराइयों से मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, आपको भी हमेशा। और साथ साथ में मंच पर हमारे आदरणीय डॉक्टर डी.एन. शर्मा जी, आयुर्वेद महाविद्यालय की सारी जिम्मेदारियों को आपने बखूबी बहुत अच्छी तरह संभाला हुआ है, बहुत विद्वान पुरुष हैं। और हमारे डॉक्टर मालसी जी, ये आधुनिक विज्ञान जो चिकित्सा विज्ञान है उसके प्रकांड पंडित हैं। साथ में इन्होंने योग में अपने कुछ अद्भुत प्रयोग किए हैं। उन प्रयोगों को न केवल वो व्याख्या करते हैं अपितु स्वयं उस प्रयोगों को कर करके स्वयं जीते भी हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं। ऐसे विद्वान पुरुष हैं। आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य में हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। और यहाँ मंच पर डॉक्टर कटियार जी, आपका भी हमारा संबंध काफ़ी पुराना है और आपने जब हम विज्ञान की कसौटी पर योग के ऊपर हम काम कर रहे थे, संभवतः दुनिया की पहली अपनी तरह की पुस्तक है जिसमें हमने विज्ञान के मापदंडों पर योग को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया। उस समय पर श्वसन तंत्र और उन क्रियाओं के संदर्भ में कुछ सहयोग आपने किया था, मुझे स्मरण है। तब से मुझे लगा कि ये व्यक्ति योग के प्रति बहुत ही भावना और श्रद्धा से जुड़े हुए हैं और आईआईटी में रहते हुए भी योग के लिए आपने काफ़ी काम किया। अभी हमें खुशी है कि वो हमारे इस विश्वविद्यालय में अनुसंधानात्मक जो हमारे बच्चों के लिए सहयोग के लिए काम कर रहे हैं। आपको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे आदरणीय बंसल साहब, बंसल जी बिल्कुल निष्प्रिय योगी की तरह से
कहीं बैठा दो, कहीं उठा दो, कभी चला दो, उसी भाव से लगे रहते हैं। और एकमात्र ध्येय है कि बस एक सेवा के लिए मैंने संकल्प लिया है, उस संकल्प में कहीं किसी तरह से न्यूनता न आने पाए। इसी तरह से मंच पर हमारे आदरणीय श्री ललित जी, जितना भी ये निर्माण का कार्य होता है, जितने भी भवन से लेकर के व्यवस्था तक ट्रस्ट के सारी गतिविधियों को वो सारे बखूबी बहुत अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं, पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। और उनकी वजह से ये भी आप लोगों का जो विश्वविद्यालय का नया भवन और पूरी व्यवस्था भी वो बहुत जल्दी आपको मिलेगी। तो ऐसे हमारे ललित जी मंच पर हैं। और सारे कार्यक्रम के लिए भाई सचिन जी हमारा षटकर्म वाले बड़े उत्साह से कई दिन से लगे हुए थे, अपने धोती धाती कसा करके हाँ पूरी तरह से जुटे हुए हैं। साथ में भाई सचिन जी वगैरह हमारे सारे जितने भी अध्यापक गण हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, और मैं देख रहा हूँ गुरुकुल कांगड़ी से हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, और बाकी कई विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और अध्यापक प्राध्यापक गण यहाँ पर हैं। आप सभी सम्मानित बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस पतंजलि के इस पवित्र परिसर में, प्रांगण में। योग आप सब जानते हैं कि योग क्या है, उसकी परिभाषाओं को हम पढ़ते हैं, उनकी व्याख्याओं को पढ़ते हैं। और आप ये देखेंगे भी जो सब्जेक्ट है कि ठीक है, हम इसको ये कह सकते हैं कि शारीरगत जो व्याधियां हैं, उन व्याधियों में योग के प्रभाव को हम कैसे देखें। हमें खुशी की बात है, ये हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि पहली बार दुनिया में पूरी प्रामाणिकता के साथ में किसी ने यह उद्घोष किया कि योग संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। तो ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी ने यह घोषणा की। उस पवित्र जहां से यह उद्घोषणा हुई, जिस भूमि से इसकी घोषणा की गई, उस भूमि में आकर के आप योग के विज्ञान के गहराइयों को यदि मापना और जानना चाहते हैं तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती है। मुझे स्मरण है कि विश्वविद्यालय स्तर पर गुरुकुल कांगड़ी में एमए की कक्षाएं योग के पर शुरू हुई, और आदरणीय डॉक्टर साहब आचार्य ईश्वर जी जो बैठे हैं हमारे मध्य में, आप उस विभाग को आपने शुरू किया। पहले गुरुकुल कांगड़ी में भी दर्शन विभाग होता था, दर्शन के अंदर योग भी होता था, योग अलग से नहीं था, तो दर्शन से योग को अलग करके शुरू हुआ। देश में कुछ गिनी चुनी संस्थानों में वो हुआ था, चलता रहा। योग इतस्ततः छिटपुट ढंग से वो अपने शैशव काल से युवा होने की तरफ कोई प्रयास कर रहा था। उस बीच में श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से आज पूरी दुनिया में यदि किसी शब्द को कोई, उसके जो सामान्य अर्थ को कोई जानती है दुनिया, तो वह है योग शब्द। पूरी दुनिया के अंदर यह बड़ी बात है। आप अभी यहां पर 3 दिनों में योग के प्रभाव को बहुत सारे लोग, बच्चों का प्रेजेंटेशन है, बहुतों के उद्बोधन होगा, सब कुछ होगा। आप सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी, जानेंगे भी, जनाएंगे भी। पर मैं आज बैठे बैठे अभी एक बड़ी सी बात सोच रहा था। जब श्रद्धेय स्वामी जी ने योग के लिए व्यापक और वैश्विक स्तर पर योजना बना करके जब कार्य प्रारंभ किया, जब उन्होंने सोचा, उस समय पर किसी ने यह नहीं सोचा था कि वो योग की स्वीकार्यता इस लेवल पर पूरे वैश्विक स्तर पर हो सकती है। तो यह एक योगी की सोच और उनकी दृष्टि थी। जब हम लोगों ने, जब योग शिविर लगते थे, लोग आते थे, लोग कहते थे कि मेरी ये बीमारियां ठीक हो गई। लोग कहते थे कि नहीं, ये कहीं ऐसी परंपरा तो नहीं कि अपने चेलों को खड़ा कर दिया जा रहा है और उनसे कहलाया जा रहा है कि ये बता दो कि योग से ये ठीक हो जाता है। इस तरह के प्रश्न किए गए, पहले इस तरह की शंकाएं की गई, बड़े स्तर पर की गई। उसके बाद में जब देखा कि हमारे शिविरों में प्रतिष्ठित कुछ लोग हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं, उद्योगपति हैं, जब उन्होंने आकर के देखा
कि इससे तो वास्तव में लाभ होता है। जब उन्होंने शुरू किया कि हमको भी ये लाभ हुआ तो लोगों के कान खड़े हुए। फिर भी प्रश्न किए गए। हमारी माताओं बहनों ने घर में टीवी देख करके अपनी बीमारियां, अपने परेशानियों को ठीक किया। पतियों ने शंका की तो जवाब उन बहनों ने दिया। इसी तरह से गली कुचों में, शहरों में एक प्रश्न करने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ तो 4 उसके लिए जवाब देने वाले लोग अपने आप तैयार होकर के खड़े हो चुके थे। इस तरह से यह अभियान बहुत सारे संघर्षों से, बड़ी सारी विकट परिस्थितियों से गुजरता हुआ यह आगे बढ़ा है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर जितने बैठे हैं, जो अपना भविष्य कहीं ना कहीं योग के माध्यम से, योग को जोड़ करके आप देखते हैं कि आपके लिए तो बड़ी गर्व और सौभाग्य की बात है कि उस योगी के तप और उस संघर्ष ने आपको योग को लेकर के सारी शंकाएं और संघर्ष को निर्मूल कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आपके लिए अब पूरा मार्ग जो है वो खाली है। पलके बिछाए लोग आपकी ओर निहार रहे हैं। विविध संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, इससे इतर अतिरेक भी और दूसरी जगहों पर भी योग को लेकर के अनेक पद सर्जित किए जा चुके हैं और सर्जित किए जा रहे हैं। ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष जो मैं सोच रहा था, जो आज अचानक मेरे दिमाग में बात आई, मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं आज आप लोगों से वो बात शेयर करना चाहता हूं। जब ऋषि दयानंद का प्रादुर्भाव इस देश में हुआ, विरजानंद जी उनको मिले, गुरु ने स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को साकार उस शिष्य ने किया था। रामकृष्ण परमहंस ने एक स्वप्न देखा, उसको एक बड़े रूप में स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में पहुंचाया। यदि मैं प्राचीन काल की बात करूं, आज पूरी दुनिया में कहीं भी देखते हैं आप जाकर के, उस समय तो विषम परिस्थितियां थी। जब भगवान गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद में उनके शिष्यों ने उस बुद्ध परंपरा को पूरी दुनिया में पहुंचाया। यह हमारा इतिहास है, अतीत है, अतीत का यह सत्य है। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई किसकी है? सबसे बड़ी लड़ाई आप देखेंगे तो भगवान की लड़ाई है। जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, उनके झगड़े किसको लेकर के? खुदा, अल्लाह, भगवान, गॉड, वाहिगुरु। हम कहते हैं कि हम उनके अनुयायी हैं, हम अपने को अनुयायी मानते हैं, बाकियों को उनका शत्रु मानते हैं। ये सबसे बड़ी लड़ाई है। ईश्वर एक है, सब कहते हैं, हम कहते हैं सब हम ईश्वर के संतान हैं, फिर भी हमने हर किसी ने अपना ईश्वर अलग बना करके रखा हुआ है। ईश्वर को लेकर के हमारी मान्यताएं और धारणाएं, उसमें बहुत विविधता है, बहुत उसके अंदर भेद, और उससे साथ में भेद होने की वजह से वहां पर संघर्ष भी है। योग एकमात्र ऐसी चीज है, योग के माध्यम से ये सारे विभेदों को मिटाया जा सकता है। हालांकि चिटपुट कई चीजें निकलती रहती हैं, बातें, जैसे ही भारत में भी हमने यहाँ पर जब पीछे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, पूरी दुनिया के अनेक देशों के बहुत सारे विद्वान थे, तब हमने ये बात पूरी प्रामाणिकता से कही थी कि हमने कहा था कि योग, यह सत्य है कि उसकी उत्पत्ति हमारे ऋषियों के तप से, पुरुषार्थ से, उनके अनुसंधान से हुआ है। पर योग अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है, मात्र धार्मिकी या कर्मकांड की कोई क्रिया नहीं है। यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि योग के द्वारा हम पूरी दुनिया में जो सांस्कृतिक प्रदूषण है मत पंथ संप्रदाय के नाम पर, उस पूरी गंदगी को यदि हम साफ कर सकते हैं तो योग के द्वारा ही किया जा सकता है। क्योंकि जो योग करेगा वह आत्मा और परमात्मा, प्रकृति और सृष्टि के सही स्वरूप को जान सकेगा। इसके अतिरिक्त उसको जानने का कोई रास्ता नहीं। शरीर के आदि व्याधियों को दूर करना, यह भी उसकी एक सामान्य सी, उसका एक सामान्य प्रभाव है, परंतु बड़ा प्रभाव। और बड़ी बात यह है, मैं आप सब लोगों से
मुझे लगता है जब आप लोगों की मैं शकल को देखता हूँ, चेहरे को देखता हूँ, हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि आपके अंदर ही, आप में से ही कोई ऋषि दयानंद बनेगा, कोई स्वामी विवेकानंद बनेगा, कोई इस संस्कृति के लिए, इस परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए आपके पास आज योग की ध्वजा है। उस ध्वजा को आगे रखना वो जीवन निर्वहन का मात्र साधन नहीं है, रोजी रोटी का सिर्फ उपाय नहीं है, अपितु स्वयं का जीवन बना करके मानवता के कल्याण के लिए इससे बेहतर कोई साधन नहीं हो सकता है। इस भाव से उस ध्वजा को आप अपने, उस ध्वज को अपने हाथों में उठा करके आज आपके लिए पूरी दुनिया, पूरा विश्व आपकी ओर निहार रहा है। आप अपने आप को तैयार करिए और उन निहारती हुई उन जनमानस तक आप पहुंचने का संकल्प कीजिए। किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो, हमारे विश्वविद्यालय में अभी एक रिसर्च में है, कोरे वहाँ से सिंगापुर से बहन है, मुस्लिम परिवार से, वो योग को लेकर के उसको इतनी भावनाएं। अभी एक बहन अभी इधर हमारे यहाँ पीएचडी के लिए भी आई हुई, उधर कोरिया से भी है, बाहर उन देशों में भी जो आज एक आकर्षण है। चाइना में आप जानते हैं कि धर्म को लेकर के तो वहाँ कोई आप कुछ नहीं कर सकते, परंतु इस बार जब मैं कुछ महीने पहले गया था, नानगांव जगह है, नानगांव का जो गवर्नर था उसने स्पेशल हमको बुलाया, क्योंकि वो स्टेट वाइज गवर्नर का रूल होता है, उनको पूरा अधिकार होता है। उसने एक बड़ा एरिया में बहुत बड़ा टाउन डेवलप हो रहा है, उस वहाँ पर ले गया। उसने कहा कि आपको कितनी ज़मीन चाहिए ये बता दो। मैंने हंस करके पूछा, ट्रांसलेटर था एक, उसने फिर मैंने कहा कि कितना देने वाले हो? बोले मैं आपको 10,000 एकड़ ज़मीन दे सकता हूँ। फिर मेरे को पता था यहाँ पर बहुत सारी तरह के प्रतिबंध हैं। हमने कहा हम, बोले नहीं मैं जानता हूँ योग क्या है, आप योग का विश्वविद्यालय खोलो, महाविद्यालय खोलो। और वो तो मेरे से कई हजार योग टीचर्स मांग रहा था, बोले सब भेज दो। मैंने कहा हम योग के साथ हवन भी करते हैं, पता है तेरे को हवन? उसको पता नहीं था, फिर मैंने बताया, बोले वो भी करो। फिर हमने कहा हम ये भी करते, जितनी चीजें मैंने बता दी बोले सारा करो। फिर बच क्या गया? सारी अपनी संस्कृति परंपरा तो पूरी स्थापित हो गई। तो योग एक प्रवेश द्वार है। आप जा करके चाइना में तो छोड़ दो, भूटान में तो जैसा हमारा सन्यासी भाई यहाँ बैठे हैं, दूसरी हमारे वहां पर सन्यासी ब्रह्मचारी भाई रहते हैं सामान्य कपड़ों में, तो भूटान में घुसने नहीं देते। आपको पता है, हमारे को तो स्पेशल परमिशन करानी पड़ती है। हमारे सन्यासी ब्रह्मचारी जाते हैं तो हम कहते हैं, क्योंकि हम श्रद्धेय स्वामी जी को हमें जानते हैं, जबकि पतंजलि के उत्पाद वहां बिकते हैं, परंतु सन्यासी ब्रह्मचारियों को अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि यहाँ टोना टोटका करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, तो ऐसे ही चाइना में भी मैं एक, जिसके साथ मैं गया था, एक लामा है बहुत प्रसिद्ध। वो लामा यहाँ तो बिल्कुल 2 धोती एक ऊपर, तो हम वहीं थे चाइना में, मैंने तो यहीं देखा था, यहाँ भी आए थे, वो बड़ा प्रसिद्ध लामा है। जब मैं वहाँ गया, मेरे को एयरपोर्ट पर लेने के लिए आए, तो पहले मैं देखूं शक्ल तो पहचानी सी है, पर बाकी एकदम सूटेड वूटेड, बिल्कुल टंच बढ़िया, एकदम उसका जो ड्रेस जो था, और वो अपना कैप लगा करके एकदम बढ़िया। तो मैंने वैसे ही पूछा उनको, थोड़ी सी हिंदी, कुछ शब्द आते हैं, तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा ये क्या है? बोला आचार्य जी यहाँ चाइनीज लोग वो लामा घुसना नहीं देता। सच बात थी, वहां पर वो रेस्पेक्ट नहीं है। तो आप, हालांकि मैं पूरे -10 डिग्री में भी इन्हीं कपड़ों में घूमता रहा हूं, मुझे ही देखते थे लोग, हमारे ड्रेस अजूबा और -डिग्री में ऐसे आदमी घूम रहा, वो दूसरा अजूबा। तो इसीलिए उनको मैंने, फिर कई लोगों को तो पकड़ करके मैंने कहा रहस्य मैं बताता हूं, बैठो। सबको फूफा करा दिया, बस सिखा दिया प्राणायाम। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको, पूरी दुनिया सुबह उठ गए। एक दिन तो मैंने सोचा कि चलो एक देखते हैं, उनको इतनी रुचि जगी, उनको लगा ये तो काम की चीज है।
मैं कहा अभी देखो, अभी तुरंत परिणाम पाओ। योग के लिए प्रतीक्षा की जरूरत तो है नहीं, बढ़िया प्राणायाम करा दो, 10 मिनट खोपड़ी ऐसी घूम जाएगी, वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। हाँ, तो बढ़िया ढंग से उसने योग किया। मैं इसलिए बता रहा हूं, आपका लक्ष्य पूरे विश्व में देखो वातावरण है। श्रद्धेय स्वामी जी के पुरुषार्थ से, तप से इस योग को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली। आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएनओ के अंदर उसको एक प्रमाणीकरण वाला कार्य भी कर दिया। तो पूरी दुनिया में आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। देखो, किसी भी विधा के लिए, किसी भी विद्या के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए कुछ सेलेक्टेड एरिया होते हैं, ध्यान रखना। आप कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाओ, आपके लिए हॉस्पिटल चाहिए। आप कितने भी बड़े दूसरे साइंटिस्ट बन जाओ, आपके लिए रिसर्च के लिए लैब चाहिए। और विषयों के लिए सारी सीमाएं सीमित हैं, कितने भी बड़े बन जाएं, परंतु योग के लिए कोई सीमा नहीं है। आप असीम है, आप कहीं भी जा सकते हो। नीचे जाओ, 10-20 लोग बैठे होंगे, पकड़ करके प्राणायाम शुरू करा दो, आपको गुरुजी गुरुजी करके पैर छू करके जाएगा। ये योग में शक्ति है, और जगह पर नहीं है। आपको अपनी विद्या को जताने के लिए आपको कहीं पर ऐसा मौका नहीं मिल सकता। एक योगी के लिए कहीं भी आप 4 बातें सिखा दीजिए, वो आपको बड़ा श्रद्धा से, भावना से, वो सम्मान से आपको आदर देकर के वो व्यक्ति जाएगा, आपको बुलाएगा, आमंत्रित करेगा। एक तरह से समझ लो कि रिश्तेदारी तो एकदम जुड़ जाएगी। क्षमताएं चाहिए, पर उन क्षमताओं में जितने हम क्षमतावान बनेंगे उतनी ही हमारी यात्रा लंबी होगी। जितने हम क्षमतावान बनेंगे उतनी ही हमारी यात्रा गहरी होगी। यह आपको समझना है कि उस योग गंगा में कितनी गहराई से आप डुबकी लगाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए ऊपरी ऊपरी 2, 4, 5 क्रियाएं सीख ली, 2, 4 किताबें थोड़ी बहुत पढ़ ली, नहीं। उसके लिए आपको ज्यादा अभ्यास करना होगा। इसी तरह से आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपका आचरण भी वो उदात्त और आदर्शमय होना बहुत जरूरी है, जिससे कि लोग आपकी विद्या के साथ में आपके जीवन के लिए आपके प्रति सत्कार और सम्मान की भावना से आपको देखें। योग कोई सिर्फ सीखने सिखाने की वस्तु नहीं है। योग जीवन में उतरे। कल जाकर के आप गृहस्थ बनते हैं, ठीक है, बाबा जी बनना हो तो भी यहाँ छूट है, हाँ, पर ज्यादातर जाओगे ब्याह करोगे। पर योगी बनने के बाद में भी ये जितनी बहनें बैठी, यदि पति से झगड़ ली तो समझ लेना तुमने योग नहीं पढ़ा। और जितने पतिदेव बनोगे समझ लेना तुम झगड़ गए तो तुम्हारे योग को भुला दिया, उसको जीवन में उतारिए। तुम योग का प्रवचन करता बनो ना बनो, पर योग करता तुमको बनना है। इस संकल्प के साथ आप यहां से जाइए, क्योंकि योग से स्वयं का निर्माण होगा। स्वयं के निर्माण होने से राष्ट्र का निर्माण होगा, यानी आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण का जो अभियान है वो योग से ही संभव है, योग से ही हो सकता है। यदि सारी दुनिया घूम लो, परंतु यदि मन आपे में नहीं है तो फिर कुछ भी तुम्हारे को अप्राप्त है। यदि मन मेरे काबू में है, दुनिया में कहीं भी हो, सब कुछ तुम्हारे लिए प्राप्य है, सब कुछ संभव है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। खूब आप सीखिए, यहाँ से भी, जीवन से भी, अपने जहाँ जहाँ जिन जिन विश्वविद्यालय से आप आए हैं वहाँ से भी, और जीवन में निरंतर उसको आगे बढ़ाइए। पूरी दुनिया आपकी ओर निहार रही है, पूरी दुनिया की आशाएं हैं। हमारी संस्कृति माँ, संस्कृति हमें पुकार रही है। आज संस्कृति का जितना ह्रास हुआ है पहले कभी नहीं हुआ था। संस्कृति का उत्थान का मार्ग मुझे कहीं से दिखाई देता है तो योग है। योग के माध्यम से पुनः उस वैदिक की संस्कृति की पुनर्स्थापना का महाअभियान आप लोग कर सकते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप सबको मेरा नमन, वंदन, प्रणाम। ओम।